मेडिटेशन के मौसम तब मालिक की ओर बढ़ना, लगातार देखते रहना भीतर की गति को, मनमाया के प्रसार को देखते रहना। तुम देखने वाले हो, केवल देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। मन से हटकर के मन की गति को देखना, विचारों से हटकर के विचारों की गति को देखना। तुम अपने अंधेरों को स्वयं देखना, अंधेरों को देखते चले जाना। अपनी ओर मुड़ते ही अंधेरों से मुलाकात होती है। तो अंधेरों को स्वीकार करते चले जाना, क्योंकि अंधेरे ही बता रहे हैं कहीं प्रकाश भी है। अंधेरों से रास्ता पड़ता है। आप लगातार वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है, अपने आप दिखाई दे रहा है। ये सब अंधेरे तेरे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के हैं। तमाम बोरो किए हुए थॉट्स चारों ओर बादलों की तरह घिरे हैं। अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार, अमावस ही अमावस उतरी है भीतर। आप स्वयं देख लेना। सब छटते चले जाते हैं जब तुम जागने लगते हो। तुम अपनी सुध लेने लगते हो तो सुधार शुरू हो जाता है भीतर का। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। अखंड रूप में अपनी ओर जागे जागे देखते रहना। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी को देखना, अपनी दिशा में उतरना, अपने अंधेरों को दूर करने हेतु जागना, अपने पे कल्याण, अपने पे दया, अपने पे कृपा, अपने पे करुणा बरसाना, अपना कल्याण स्वयं कर लेना। सेल्फ इंप्रूवमेंट में रुचि लेना। ये इंटरेस्टिंग जर्नी, इनर जर्नी, वंडरफुल जर्नी है। ये रियल पिलग्रिमेज है। जो भी अपने भीतर की ओर बढ़ा उसे जीवन मिल गया। सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, देखना भूलना नहीं। ये देखना बहुत चमत्कारी है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। शूरवीर बहादुर लोगों का काम है, प्यासे दीवानों का काम है। अपना भीतर जाके जाके देखना, अपनी थर्ड आई को अवसर देना आविष्कार का। एक्सट्रोवर्ट पहलों के साथ साथ थोड़ा इंट्रोवर्ट टच रखना। थोड़ा अपनी विजडम, अपनी प्रूडेंस, अपने विवेक को जगमगाना। बहुत प्रेममय हो जाते हैं आप जब आप माइंड से हटता है। बहुत एनर्जी जनरेट होती है। आप बहुत स्फूर्णा में, पुलक में उतर जाते हैं। बहुत गजब की एक्सटेसी उतरती है। आप स्वयं अनुभव कर लेना। विचारों से, अंधेरों से, माइंड से हट करके तुम स्वयं देखना। लगातार जागे जागे रहना। अगर लॉस्ट ही होना है तो प्रभु प्रेम में होना, भावपूर्ण स्थिति में होना, भाव दशा में होना।
और विचारों की भीड़ में क्या लॉस्ट होना है। ये आदत विदा हो जाए, तनिक मात्र देर नहीं लगेगा। अगर तुम्हें अपने स्वभाव में लौटने की प्यास है, प्रायोरिटी भीतर की ओर है, तो देर नहीं लगता। एक ही पल काफी है अगर पूर्ण रूपेण प्राणों से अपनी ओर जागा जाए। जाके जाके देखती रहना, जो हो रहा है उसी को देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, कोई किसी प्रकार का टेक्निक मेथड नहीं, एकमात्र डायरेक्ट वॉच। ये प्रोसेस डायरेक्ट वॉचिंग का है। डायरेक्ट वॉच करना, वॉच डायरेक्टली। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, उससे हट करके उसको देखना। किसी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, हो जाते हैं वापस लौटना, पुनः पुनः जागना। ये प्रोसेस, कभी खो जाना, कभी जागना, कभी दूर चले जाना अपने आप से, कभी निकट आ जाना, कभी माइंड के साथ चलना, कभी माइंड से हट जाना। ये प्रोसेस कुछ दिन चलता है। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी, तुम्हारी प्यास अपने आप से मुलाकात की है, तो ये शीघ्र शीघ्र आप अपने स्वभाव में जगमगाने लगती है। ये उपलब्धि बिना कछु किए होती है। क्या गजब है भीतर की यात्रा, भीतर की दिशा, क्या गजब का है भीतर का एडवेंचर, जहां कुछ करना ही नहीं है और मोस्ट वैल्यूएबल वेल्थ को गेन कर लेना है, अपने स्पिरिट को उपलब्ध कर लेना है। सांसों के खजाने को अपने हाथ में ले लेना है, रिमोट अपने हाथ में ले लेना है। इतना गजब का शिखर हाथ लगता है बिना कछु किए। इनर टेक्नोलॉजी स्वयं वर्क करती है, आपको कुछ करना नहीं। भीतर एनर्जी अपने आप में स्वयंभू है, सर्वशक्तिमान है। वो अपने आप स्वतः ही बिना कोई किसी प्रकार की निर्भरता, डिपेंडेंस, सपोर्ट के वो स्वयं रूपांतरित करती चली जाती है। हर इम्बैलेंस में पड़े हुए केमिकल को बैलेंस में उतारती चली जाती है। क्या गजब मिरेकल ऑफ मिरेकल्स होता है जब तुम अपनी आंख में होते हो, जब तुम अपनी नजर जरा सी माइंड पर रखते हो, उतारते हो। माइंड चाहूं और स्कैटर्ड होता चला जाता है, वो चोर की तरह भाग खड़ा होता है, परंतु तुम नेगेटिव लेते हो, वो पॉजिटिव स्टेट है। तुम देखने वाले हो, तुम उसके खेल को देखते रहो, उसके बिखराव, उसके भटकाव को देखिएगा। आप उसकी ईगो, अहम, अहंकार का रूप देखिएगा। आप स्वयं देखिएगा उसके पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलता हुआ। तुम उसको स्वयं देखिएगा, हर पल पास्ट में, थोड़ा थोड़ा फ्यूचर में। उसने रहना ही दोनों पेंडुलम की तरह, एक एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम पे, मिडल में नहीं है। और मिडल में आता है माइंड। जब तुम इससे हट जाते हो तो तेरे अंतर्गत होता है। क्या गजब है ये परम विज्ञान जीवन का, जहां तुम स्वयं अनुभव करते हो इन तमाम स्थितियों को, स्वयं देखते हो। माइंड है संसार, माइंड है जगत, माइंड है द्वंद्व, द्वैत। माइंड का स्वभाव है पल पल बदलते रहना। जो पल पल बदल रहा है, पल पल रंग ढंग बदल रहा है, भला तुम उसके साथ जुड़ के वही क्यों हो रहा हो? तुम अपने स्वभाव में रहिएगा ना, और उसके खेल को देखते रहिएगा। वो किसी भी पल तुझको कोई डिसीजन देने को तैयार नहीं है जब तक वो इंटीग्रेटेड नहीं है, तेरी और नहीं है। तुम अपनी मास्टरशिप संभालना, अपना होना संभालना, अपनी एग्जिस्टेंस में जगमगाना, अपना अस्तित्व एकमात्र असली धन है।
हिम्मत का एक कदम बढ़ा भीतर की ओर। प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। ओ प्यासे दीवानिया, जिनकी प्रायोरिटीज, जिनकी प्यास अपने से मुलाकात की है, अपने आप को जगमगाने की है, अपनी थर्ड आई में जीने की प्यास, जीवन जगमगाने की प्यास, मृत्यु के आने से पहले जीवन जगमगाने की दर्द दीवान की प्यास, जन्म के पश्चात ये उपलब्धि, ये खोज, ये तलाश तेरा धर्म है, तेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। एक हिम्मत भरा कदम उठा तो सही। वो क्या गजब नजारा लेके आएगा। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु बाहों में तुझको ले लेंगे। प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु गोद में अपनी ले लेंगे। सौभाग्यशाली है वो जो कदम उठाते हैं तो फिर उठा ही रहता है, फिर पीछे की ओर, अर्थात पास्ट बीते हुए की कोई याद नहीं, आने वाले की फिक्र नहीं, वर्तमान पलता है जहां जिस कदमों पर। सबका बोझ उठाने वाले वो मालिक, सबका भार उठाने वाले, तेरा भी भार उठा ले। वो विराट हिम्मत का एक कदम बढ़ा। अरे तू तो मौसम से ही डर जाता है, तू तो फॉग देख के डर जाता है। इस फॉग में तू ना तो अपना बिजनेस, ना तो अपनी जॉब छोड़ता है तो क्या छोड़ता है? मेडिटेशन छोड़ता है। प्रायोरिटीज बाहर की ओर है ना, इसीलिए बैलेंस नहीं आ रहा। तुझे केवल यही विजडम, यही समझ, यही बुद्धिमत्ता प्रदान करे। थोड़ा बैलेंस, थोड़ा समय तो अपने आप को दे दे, धन्य धन्य हो जाएगा। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु गोद में अपनी ले लेंगे। टोटल सिक्योरिटी। अरे तेरे पास तो सांसों की सिक्योरिटी नहीं है तो क्या सिक्योरिटीज ढूंढता फिरता है? फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तेरे सांस तो सिक्योर नहीं है, तेरी जान सिक्योर नहीं है, तेरी जिंदगी सिक्योर नहीं है, पल भर का भरोसा नहीं है। ये सांस भीतर जाए बाहर आए ना आए कौन जानता है? अरे बाहर आए भीतर जाए ना जाए, क्या सिक्योरिटी है? अरे जिसको सांसों की सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास भीतर की सिक्योरिटी नहीं है, वो बाहर क्या सिक्योरिटी लेके चलता है? क्या फ्यूचर की सिक्योरिटी? क्यों चिंतित है? तो थोड़ा वर्तमान में जी ले, जी तो सही अपने आप में। थोड़ा देख कितनी सिक्योरिटी स्वयं विराट लेकर के आता है।
ओ इंसान, हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु बाहों में तुझको ले लेंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। सबका भार उठाने वाले, तेरा भी भार उठा लेंगे। आ तो सही। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। अनेकों साथी बनाए हैं तूने, एक प्रभु को छोड़ करके बड़ा सर्कल बनाया है तूने अपना, जानकारी का, पहचान का। एक प्रभु के साथ नहीं, उस एक के बिना सब 0-0 देखा तूने, स्वयं अनुभव किया तूने। उस एक के बिना तेरा कौन तुझसे आंख बचा करके निकलेंगे एक दिन शमशान यात्रा में थोड़ा सा सम्मिलित होकर के आखिरी सलाम मार के आ जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। और इस अनेकों साथी बनाया है, उस एक को छोड़कर ही उसको भी बना लेता। उसको क्यों छोड़ा तूने, जिसने तुझे जन्म जीवन दिया। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको, शेष नहीं कछु उसको पाना। कछु रह नहीं जाता विराट को अपना बनाने में। प्रभु मालिक को अपना बनाने के बाद क्या रह जाता है पाने को। यही चाहिए आज इस धरती को। मुश्किल नहीं है कछु भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। शेष नहीं कछु उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले,
भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पर बैठा लेंगे। भर के प्यास से हाथ उठा ले, उसको अपना सहारा बना ले, उससे पुकार ले। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पर बैठा ले। हम भटके हुओं को, जब कोई भेड़ भटक जाती है तो मालिक चरवाहा सभी भेड़ों को एक तरफ रख करके उसकी खोज में उतर जाता है, उसकी तलाश में उतर जाता है, और जब वो मिल जाती है तो अपने कंधों पे बिठा के वापस लाता है और उस तमाम परिवार में सम्मिलित कर देता है। यही है भीतर की भी घटना। क्या गजब है। भर के उमंगों से हाथ उठा, प्रभु कंधों पर बैठा लेंगे। आ आ आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु गोद में तुझको ले लेंगे। मन से मन के तार मिला, मन से मन के तार मिला, प्रेम प्यास के फूल खिला। मन से मन के तार मिला, एक जगमगाता दीप और एक बुझा दीप, एक खाई में बैठा है, एक शिखरों पर बैठा है, जागरण होश की, दोनों के बीच ये घटना अगर घटित हो जाए तो जीवन हाथ लग जाए, ये परम संपदा हाथ लग जाए, ये परम घटना घटित हो जाए। मन से मन के तार मिला, प्यास प्रेम के फूल खिला। याद ना कर जो बीत चला, जो बीत गया, बीत गया सो बीत गया, बीते हुए की याद न कर, यूं ही जुगाली न करता रहा कर। आने वाले समय की फिक्र न कर, कदाचित न कर। बीत गया सो बीत गया, बीते हुए का जिक्र न कर, आने वाले की फिक्र न कर। जमाना हाल में फक्कड़ कर, घर तूने जिंदगी का आनंद लेना है, घर तूने 4 दिन की जिंदगी को बहारों से भरना है।
पास्ट और फ्यूचर में आना जाना बुरा नहीं, आना जाना बहुत जरूरी है, किंतु रहना गलत है। रहना वर्तमान में चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट्स में चाहिए। यह है जीवन दिशा, यह है जीने का ढंग, जीने की कला, जो किसी ट्रेनिंग से नहीं मिलती, किसी पठन पाठन से नहीं मिलती, किसी प्रकार की भी पैसे चार्जेस फीस से नहीं मिलती, क्लासेस अटेंड करने से नहीं मिला करती। ये वाइब्रेशन का सब्जेक्ट है, ये मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। मन से मन के तार स्वतः ही मिलते चले जाते हैं जहां वाइब्रेशन का एटमॉस्फेयर होता है। जागरण और सुरती का आलम जहां होता है, वहां तो सानिध्य ही काफी है, तेरी प्रेजेंस ही काफी है, तेरी उपस्थिति ही काफी है। मन से मन की तार मिला, प्रेम प्यास के फूल खिला। याद ना कर जो बीत चला, शुभ संकल्पों के दीप जला। शुभ संकल्पों के दीप जला। तन के भान मिला तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। तेरी नैया पार लंघा दे, मन के मझधार से निकालेंगे, वो पार मन से कर देंगे। तन के भान मिला तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ तो सही आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु गोद में तुझको ले ली, प्रभु बाहों में अपनी ले ली, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे।